नमस्कार, मैं हूं हंसराज सोनी, सहायक आचार्य इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व हम इतिहास के सामान्य परिचय के अंतर्गत इतिहास शब्द के अर्थ, उसकी परिभाषा एवं इतिहास के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास शब्द इति धन है, धन हास आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इतिहास अथवा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान व इतिहास के जनक हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात होना। हिस्टोरियोग्राफी की प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के लेखक प्रोफेसर E.H. कार ने इतिहास शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास वास्तव में अतीत एवं वर्तमान के मध्य अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। इसी प्रकार प्रोफेसर घाटे ने भी इतिहास को हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रमाण माना है। इस प्रकार प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास को पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है। अब हम चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों पर। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य वे पुरालेख अथवा भौतिक अवशेष हैं जो हमें खुदाई अथवा उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, वे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इनके माध्यम से हम इतिहास का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक ज्ञान की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोतों को सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। भारत में पुरातत्व संबंधी सामग्री के उत्खनन एवं अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1861 ईस्वी में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1871 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को इस संस्था का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिनके प्रयासों से भारत में पुरातत्व संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा मिला। इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान सर्वाधिक रहा है। इन स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोष रहित माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम अभिलेख, मुद्रा एवं सिक्के, मोहरे, कलाकृतियाँ, स्मारक और अन्य पुरावशेष जैसे मृदभांड और उपकरणों के अंदर बांटा गया है। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख माने जाते हैं। इसका प्रमुख कारण इनका तिथियुक्त एवं समसामयिक होना है। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी अथवा पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। प्राचीन भारत में शासकों, सामंतों एवं समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा अभिलेख जिस वस्तु पर उत्कीर्ण किए गए, इस आधार पर इनके कई वर्ग हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख और मूर्ति लेख। अभिलेख विषय वस्तु के दृष्टिकोण से भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे अभिलेख जिनमें अधिकारियों और जनता के नाम जारी किए गए प्रशासनिक राज्यादेश हों, वे राजकीय अभिलेख कहलाते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे वे अभिलेख जो किसी व्यक्ति विशेष के निजी जीवन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, निजी अभिलेख कहलाते हैं। तीसरी श्रेणी में वे प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान किया जाता है। इनमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख,
मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति प्रमुख है। भाषागत दृष्टि से भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो अशोककालीन माने जाते हैं वे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक एवं ग्रीक लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। प्राचीन भारत का संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। जहाँ प्राकृतिक शिलाएं उपलब्ध नहीं थी वहाँ लेख लिखवाने के लिए प्रशस्तर स्तंभों का भी प्रयोग किया गया। स्तंभ लेखों में अशोक के स्तंभ लेख, यूनानी विद्वान हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त का मेहरौली लोह स्तंभ लेख आदि प्रमुख हैं। गुहा अभिलेख जो मुख्य रूप से भिक्षुओं तथा साधु संतों के लिए प्रयुक्त गुफाओं में उत्कीर्ण मिलते हैं। इन गुहा अभिलेखों में दशरथ के नागार्जुनीय गुहालेख, सातवाहन कालीन नासिक, नानाघाट एवं कार्ले के गुहालेख प्रमुख हैं। ताम्रपत्रों में मुख्यतः किसी राजा अथवा सामंत के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दान में दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुछ विदेशी अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर के बोगसगोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि भारतीय वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं जो बेहतर भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। इसी प्रकार पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के अभिलेखों से प्राचीन भारत एवं ईरान के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार अभिलेखों से हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं अभिलेखों से साहित्यिक ज्ञान की भी पुष्टि होती है। उदाहरण स्वरूप पतंजलि के महाभाष्य में वर्णित पुष्यमित सूंग के अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि उसके अयोध्या अभिलेख से होती है।